पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ सियासी हलचल नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि सत्ता के गलियारों में किसी बड़े सवाल से बचने की बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि जिस पाकिस्तान को दुनिया के सामने लोकतंत्र, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स और कश्मीर के लोगों की आवाज का सबसे बड़ा हिमायती बनने का शौक है, उसी पाकिस्तान ने अब विदेशी पत्रकारों की आवाज और उनके कैमरों पर सरकारी पहरा बैठाने की तैयारी कर दी है। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। दोस्तों, सवाल सीधा है, आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए विदेशी मीडिया की आवाजाही पर ही नियंत्रण लगाया जा रहा है? आखिर क्यों अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर रिपोर्टिंग करने के लिए विदेशी पत्रकारों को एनओसी लेना होगा? क्या पाकिस्तान सरकार को डर है कि अगर विदेशी पत्रकार पीओके पहुंच गए, वहां के लोगों से सीधे बात कर ली और कैमरों ने जमीन की तस्वीर दुनिया को दिखा दी, तो पाकिस्तान का बनाया हुआ पूरा नैरेटिव धड़ाम से जमीन पर आ जाएगा? पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 2026 की फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस के तहत मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए यात्रा से पहले उन्हें एनओसी लेना अनिवार्य है। यानी पत्रकार अब सिर्फ अपना कैमरा उठाकर किसी दूसरे इलाके में नहीं जा सकता, पहले सरकार को बताना होगा कि कहां जाना है, क्यों जाना है और किस काम से जाना है। कुछ जगहों जैसे कि एबटाबाद और मरी में व्यक्तिगत यात्रा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन पेशेवर रिपोर्टिंग के लिए अनुमति की शर्त कायम। अब जरा पाकिस्तान की विडंबना देखिए। यही पाकिस्तान दुनिया के मंचों पर प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों की बातें करता है। यही पाकिस्तान भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने यहां विदेशी पत्रकारों को बड़े शहरों से बाहर जाने के लिए सरकारी अनुमति चाहिए। यानी पाकिस्तान का लोकतंत्र शायद इतना मजबूत है कि उसे कैमरा देखकर ही कमजोरी महसूस होने लगती है। अब सवाल है, डर किस बात का है? अगर पीओके में सब कुछ सामान्य है, अगर वहां के लोग सरकार से खुश हैं, अगर प्रदर्शनकारियों की शिकायतें बेबुनियाद हैं और अगर सुरक्षा बलों पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं, तो फिर विदेशी पत्रकारों को वहां जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहां जाने में क्या परेशानी है? जाने दीजिए पत्रकारों को, कैमरा चलने दीजिए, लोगों से बात करने दीजिए, दुनिया को खुद तय करने दीजिए कि सच क्या है। आप नहीं तय करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना, एनओसी, रजिस्ट्रेशन, अनुमति और निगरानी। मतलब खबर बनाओ लेकिन हमारी निगरानी में, सवाल पूछो लेकिन हमारी अनुमति के साथ, दूसरे शहर जाओ लेकिन पहले हमें बताओ, और अगर हमें पसंद नहीं आया तो शायद वहां मत जाओ। अब इसे पत्रकारिता की सुविधा कहिए या पत्रकारिता की पहरेदारी, फैसला जनता खुद कर सकती है। अब ये फैसला ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी पीओके में विरोध प्रदर्शनों और हिंसक झड़पों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालिया रिपोर्टों में चुनावी तनाव और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा का भी जिक्र हुआ है। ऐसे समय में विदेशी पत्रकारों की पहुंच को सीमित करना स्वाभाविक तौर पर सवाल पैदा करता है, क्योंकि पत्रकारों को रोकने का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ खबर को नहीं होता, असली नुकसान पारदर्शिता को होता है। जब किसी सरकार को किसी इलाके में जाने से पत्रकारों को रोकना पड़े, तो दुनिया का पहला सवाल अक्सर यही होता है, आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे दिखाए जाने से सरकार डर रही है? और पाकिस्तान ने खुद ये सवाल और बड़ा कर दिया है, क्योंकि पीओके में आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर अगर असंतोष की खबरें पहले से आती रही, अब अगर वहां की घटनाओं की स्वतंत्र रिपोर्टिंग भी मुश्किल होगी, तो सरकार के हर दावे पर सवाल उठेगा ही। सरकार कहेगी सब कुछ सामान्य है, लोग कहेंगे हम परेशान हैं भाई, सुरक्षा बल कहेंगे हमने कानून व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह संभाल रखी है, और पत्रकार अगर जमीन पर मौजूद ही नहीं होगा तो सच की जांच कौन करेगा? सरकार, सेना या सोशल मीडिया? या असली समस्या यही है, प्रेस की आजादी लोकतंत्र की सजावट नहीं होती, वो लोकतंत्र की जांच मशीन होती है। पत्रकार सरकार से सवाल करता है, जनता की आवाज सामने लाता है और सत्ता के दावों की जांच करता है। लेकिन अगर पत्रकार को ही पहले अनुमति लेनी पड़े कि वो किस जगह जा सकता है, तो स्वतंत्र रिपोर्टिंग का मतलब कमजोर पड़ जाता है। और यहां पाकिस्तान की एक और विडंबना सामने आती है, उसके एक्सटर्नल पब्लिसिटी
विंग की आधिकारिक भूमिका में विदेशी मीडिया के साथ संबंध बनाना, विदेशी पत्रकारों को फैसिलिटेट करना और पाकिस्तान की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही नकारात्मक खबरों का मुकाबला करना भी उसके कार्यों में बताया गया है। अब अगर इसी सरकारी व्यवस्था के तहत विदेशी मीडिया की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा तो दुनिया सवाल जरूर पूछेगी कि पत्रकारों को सुविधा दी जा रही है या नैरेटिव को मैनेज किया जा रहा है। मतलब अगर कहानी अच्छी है तो सरकार खुद बताएगी, अगर कहानी खराब है तो पहले सरकार से अनुमति लीजिए कि वो दर्शकों को या वहां की आवाम को या जनता को या पूरी दुनिया को दिखाना है या नहीं। वाह पाकिस्तान, खबर भी आपकी, रास्ता भी आपका, परमिशन भी आपकी और शायद उम्मीद ये भी कि निष्कर्ष भी आपके हिसाब से आए। लेकिन आज का दौर थोड़ा अलग है। अगर पत्रकार नहीं जाएगा तो स्थानीय लोग वीडियो बनाएंगे, अगर वेबसाइट बंद होगी तो सोशल मीडिया पर सवाल उठेंगे, अगर रिपोर्टिंग रोकी जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ज्यादा ध्यान देगा। यानी पाकिस्तान खबर को रोकने की कोशिश में खबर को और बड़ा बना सकता है। ये बिल्कुल वैसा जैसे कोई बाजार के बीच खड़ा होकर चिल्लाए, मेरे घर की तरफ कोई मत देखना। अब लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि भाई घर में ऐसा क्या है, और पीओके के मामले में भी यही हो रहा है। पहले प्रदर्शन की खबरें आई, फिर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई, अब विदेशी पत्रकारों के लिए नई पाबंदियां सामने आ गई। नतीजा ये कि ये कहानी अब सिर्फ पीओके के विरोध प्रदर्शनों की नहीं रही, अब कहानी प्रेस की आजादी की भी है। अब सवाल सेंसरशिप का भी है, अब सवाल पारदर्शिता का भी है, और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। क्योंकि अगर उसे अपने नैरेटिव पर भरोसा है तो उसे डरने की क्या जरूरत होनी चाहिए। अगर पीओके में जनता उसके साथ है तो स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाकर जनता के सामने उनसे बातचीत करने दीजिए। अगर प्रदर्शनकारी गलत हैं तो उन्हें कैमरों के सामने गलत साबित कीजिए। अगर सुरक्षा बलों पर लगाए गए आरोप गलत हैं, मान लिया गलत है, तो स्वतंत्र जांच करवाइए ना। अगर सरकार सही है तो आंकड़े सामने रखिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब एनओसी है, हर रिपोर्ट का जवाब प्रतिबंध है और हर आलोचना का जवाब सेंसरशिप है, तो दुनिया तो पूछेगी आखिर छिपाया क्या जा रहा है। और यह सवाल पाकिस्तान से भागने वाला नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा पर्दा डालेंगे उतना ज्यादा उस पर्दे पर लोगों की नजर पड़ जाएगी। जितना ज्यादा पत्रकारों को रोकेंगे उतने ज्यादा सवाल उठेंगे, जितनी ज्यादा वेबसाइट बंद करेंगे उतने ज्यादा लोग पूछेंगे कि वेबसाइट में ऐसा क्या था, और जितना ज्यादा पीओके को दुनिया से दूर रखेंगे उतनी ज्यादा दुनिया पीओके के बारे में जानना चाहिए। यानी पाकिस्तान जिस चीज को नियंत्रित करना चाहता है वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सवाल बन सकती है। और अब बात सिर्फ विदेशी पत्रकारों की नहीं, नई व्यवस्था विदेशी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वेब आधारित और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों तक लागू बताई गई है। पत्रकारों के अलावा फ्रीलांसर, फिक्सर, प्रोडक्शन टीम और दूसरे सहयोगियों के लिए भी पंजीकरण और अनुमति की व्यवस्था की गई है। यानी कैमरा उठाने वाले से लेकर कैमरे के पीछे काम करने वाले तक सब पर नजर। क्या पाकिस्तान चाहता है कि विदेशी मीडिया सिर्फ वही पाकिस्तान दिखाए या देखे जो सरकार दिखाना चाहती है? क्योंकि असली पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद के सरकारी दफ्तरों में नहीं है। असली पाकिस्तान उन इलाकों में है जहां जनता आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। असली पाकिस्तान पीओके में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, सीमावर्ती इलाकों में है और उन जगहों पर जहां सरकार के दावों और जमीन की हकीकत के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। अगर पत्रकार वहां नहीं जाएगा तो दुनिया को उन लोगों की कहानी कौन बताएगा? सरकार, आसिम मुनीर बताएंगे या शहबाज शरीफ बताएंगे, जो खुद इन कहानियों को अपने प्रदर्शनकारियों की मांग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकारी अधिकारी बताएंगे, सेना के प्रवक्ता बताएंगे या सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज होगा? यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक नियम कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसका राजनीतिक संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। पीओके में तनाव, सरकार के खिलाफ शिकायतें, प्रदर्शनों की खबरें, सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, और इसके बाद विदेशी मीडिया की पहुंच पर नियंत्रण। इन सभी चीजों को एक साथ रखिए तो सवाल खुद खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान डैमेज कंट्रोल कर रहा है? क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को रोकना चाहती है? क्या वो पीओके की घटनाओं की स्वतंत्र तस्वीर सामने आने से चिंतित है, डरी हुई है, या फिर ये वास्तव में सुरक्षा से जुड़ा कोई प्रशासनिक कदम? इसका जवाब पाकिस्तान सरकार को देना चाहिए, लेकिन
सवाल पूछना पत्रकारों का काम है और सवाल रोकना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो दुनिया भर के सामने कश्मीर के लोगों की आवाज बनने का दावा करता है, लेकिन जब पीओके में लोगों की अपनी आवाज सरकार के खिलाफ सुनाई देती है तो वही सरकार उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती दिखाई देती है। अगर आप कहते हैं कि आप पीओके के लोगों के प्रतिनिधि हैं तो उनकी आवाज सुनने से डर क्यों रहे हैं? अगर वहां के लोग आपके साथ हैं, मान लिया आपके साथ है, जो कि दिख नहीं रहा है पर ठीक है मान लेते हैं, तो स्वतंत्र पत्रकारों को उनसे बात करने दीजिए। अगर आपकी व्यवस्था सही है तो दुनिया को खुद देखने दीजिए ना, क्योंकि लोकतंत्र में प्रचार से ज्यादा ताकत पारदर्शिता की होती है। अगर आपकी व्यवस्था मजबूत है तो आलोचना से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आलोचना से व्यवस्था हिलने लगे तो समस्या पत्रकार में नहीं व्यवस्था में है। और यही बात पाकिस्तान को समझनी होगी। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान दुनिया से सवाल करता रहा है, अब दुनिया पाकिस्तान से सवाल कर रही है। पीओके में क्या हो रहा है? लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष क्यों है? विदेशी पत्रकारों की पहुंच क्यों सीमित की जा रही है? और अगर वहां सब कुछ सामान्य है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, तो फिर दुनिया को खुद देखने क्यों नहीं दिया जा रहा? पाकिस्तान के पास इन सवालों के जवाब हो सकते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ प्रेस रिलीज से नहीं मिलेगा। जवाब जमीन पर मिलेगा, कैमरों के सामने मिलेगा, लोगों की आवाज में मिलेगा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग में मिलेगा। अब पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं। पहला, दरवाजे खोल दे, विदेशी पत्रकारों को पीओके जाने दे, प्रदर्शनकारियों से बात करने दे, सरकार से सवाल करने दे, सुरक्षा बलों से सवाल करने दे और फिर दुनिया को खुद फैसला करने दे कि आखिर सच क्या है। अगर नहीं तो दूसरा रास्ता है एनओसी की दीवार और मजबूत कर, क्योंकि मीडिया को और नियंत्रित करना मुश्किल, आवाजाही पर और पाबंदियां लगा दे। लेकिन अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो दुनिया का सवाल भी और मजबूत होगा कि आखिर इतना डर किस बात का है, क्योंकि कैमरा बंद किया जा सकता है लेकिन सवाल बंद नहीं किए जा सकते। पत्रकार को रोका जा सकता है लेकिन जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं। वेबसाइट बंद की जा सकती है लेकिन इंटरनेट के दौर में खबर को पूरी तरह खत्म करना बेहद मुश्किल है। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि एनओसी के जरिए पीओके की कहानी को दुनिया से छिपा लेगा, तो उसे याद रखना चाहिए, आज के दौर में सेंसरशिप खबर को खत्म नहीं करती, खबर को और बड़ा बना देती है। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों से कहा पहले एनओसी लो, लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान से पूछ रही है कि पहले जवाब दो, पीओके में क्या हो रहा है, जनता क्यों नाराज है, विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, दमन के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं, मीडिया पर पाबंदियां क्यों बढ़ रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान को अपने दावों पर इतना भरोसा है तो उसे स्वतंत्र कैमरे से डर क्यों लग रहा है? यही सवाल अब पाकिस्तान का पीछा करेगा, क्योंकि रास्ता रोका जा सकता है लेकिन खबर का रास्ता हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। पत्रकार को आप रोक सकते हैं लेकिन सवालों को नहीं, और जनता की आवाज पर ताला लगाने से असंतोष खत्म नहीं होता। ये बात पाकिस्तान और वहां के हुक्मरानों को समझनी पड़ेगी, बल्कि कई बार वही ताला असंतोष और बड़ा कर देता है। इसलिए पाकिस्तान चाहे जितने एनओसी जारी करे, जितने नियम बनाए, असली परीक्षा उसकी अपनी पारदर्शिता की है। अगर पीओके में सब कुछ ठीक है तो दरवाजे खोलिए, अगर सरकार सही है आलोचना का सामना करिए फिर, और अगर प्रदर्शनकारी गलत हैं तो तथ्यों से उनको गलत साबित कीजिए ना। अगर सुरक्षा बलों पर आरोप गलत है तो स्वतंत्र जांच करवाइए, और अगर पाकिस्तान सच में दुनिया को अपनी सच्चाई दिखाना चाहता है तो कैमरों को मत रोकिए, क्योंकि दुनिया अब सिर्फ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज नहीं देखना चाहती, दुनिया जमीन की तस्वीर देखना चाहती है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान पीओके की सच्चाई को दिखाने की हिम्मत करेगा या फिर एनओसी की दीवार के पीछे अपनी कहानी लिखता रहेगा? क्योंकि अगर दरवाजे बंद रहेंगे तो सवाल खुले रहेंगे, और सवालों का जवाब एनओसी से नहीं मिलेगा, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। बहरहाल हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।